आप सबने अब तक सोशल मीडिया पर ये वीडियो तो देख ही ली होगी। ये वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज यशवंत वर्मा के स्टोर रूम की है। 14 मार्च यानी होली के दिन उनकी दिल्ली की रेसिडेंसी में आग लग गई और आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। और आग किसी आम आदमी के घर तो लगी नहीं थी, एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर लगी थी। सो वहाँ पुलिस ऑफिसर्स भी आए और जब ऑफिसर्स वहाँ आए उन्हें 500 के नोट जलते हुए मिले। अभी आपको सारी सिचुएशन शॉर्ट में समझ आ ही गई होगी, पर आज हम इस अकेले केस के ऊपर बात नहीं करेंगे। आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि किसी निर्णय में आपको मिलने वाली जस्टिस, आप पर होने वाले एक्शंस, आपके स्टेटस, आपके कनेक्शंस, आपके पावर पर डिपेंड करते हैं। वेलकम टू न्यूट्रल लेंस, माई सेल्फ दीप बिडवी। मेरा एम है इंडिया के रियल इश्यूज पब्लिक तक पहुंचाना और मुझे इस जर्नी में आपकी हेल्प चाहिए। सो सब्सक्राइब टू न्यूट्रल लेंस, इट विल हेल्प द चैनल ग्रो। जले हुए कैश की रकम अब तक तो डिस्क्लोज नहीं की गई है, पर यह अमाउंट 10 से 15 करोड़ के बीच बताए जा रहे हैं। और हाँ, ये कोई ऑफिशियल नंबर नहीं है, ये जस्ट एस्टिमेट से। जब ये न्यूज़ हमारे देश के CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना के पास पहुंची, तब उन्होंने तुरंत एक कॉलेजियम की मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि जस्टिस यशवंत वर्मा को एक हफ्ते का टाइम दिया जाएगा अपने सेट की स्टोरी प्रेजेंट करने के लिए। इस बीच उनका ये रिस्पॉन्स आया कि ये मनी उनका नहीं है, ये मनी किसी ने वहाँ प्लांट करवाया, यानी किसी ने वहाँ जानबूझ के रखा है। स्टोर रूम घर से सेपरेट है, इसलिए बहुतों को वहाँ आना जाना लगा रहता है और उनका इस मनी से कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट उन्हें इस केस में फंसाया जा रहा है, ये कहना है जस्टिस यशवंत वर्मा का। पर कॉलेजियम मेंबर्स इस एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने दो डिसीजंस लिए। और यही वो पॉइंट है जहाँ से सबसे बड़ा बवाल शुरू हुआ, जहाँ से क्वेश्चन रेज होने शुरू हुए। जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने पेरेंट हाईकोर्ट यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की बात भराई, पर बढ़ते हुए आउटरीच को देखकर ऑफिशियल ट्रांसफर ऑर्डर नहीं निकाला गया। जस्टिस यशवंत वर्मा की ट्रांसफर की बात सुनकर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लेटर लिखकर ये कहा कि वी आर नॉट ट्रैश बिन्स, हमको कचरे का डब्बा नहीं है कि किसी भी ट्रांसफर या कर दो। ऐसे एक्शंस की वजह से पब्लिक की बैड इंप्रेशन पड़ेगा एंड वी आर नॉट ओके विद इट। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन विकास सिंह ने तक ये कहा कि बहुत ही सीरियस मैटर है और ट्रांसफर का सोल्यूशन नहीं हो सकता। एक वीक का टाइम मोर देन इनफ है किसी को भी अपनी एक्सप्लेनेशन देने के लिए। अगर इन हाउस इंक्वायरी एक्सप्लेनेशन से खुश ना हो तो दे शुड आस्क जस्टिस यशवंत वर्मा टू रिजाइन और तब तक उन्हें कोई भी केस हैंडल करने ना दिया जाए। और करंटली CJI ने वही किया है, इन हाउस इंक्वायरी की पूरी होने तक जस्टिस यशवंत वर्मा कोई भी केस हैंडल नहीं कर सकते। तो पहली बार नहीं है जब जजेस पे उंगलियां उठी हो। टाइम टू टाइम जजेस पे करप्शन के एलिगेशंस लगते आ रहे। आपको अतुल सुबह केस तो याद ही होगा, कैसे उन्होंने मरने से पहले अपने नोट में ये लिखा था कि उनसे भी जजेस ने केस क्लोज करने के लिए पैसे मांगे थे। करंट प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कपिल सिब्बल ने तक ये एक्सेप्ट किया कि जुडिशरी में करप्शन कोई नई बात नहीं है, टाइम टू टाइम ये एलिगेशंस लगते आ रहे। यानी ऑफिशियल अथॉरिटीज भी एक्सेप्ट कर रही है कि सिस्टम में ये सब कुछ हो रहा है। 2022 में फॉर्मल लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन उठाया था, अब तक जो 1600 प्लस कंप्लेंट्स रजिस्टर है अगेंस्ट जजेस, उन पर क्या एक्शंस लिए गए, पर उन्हें कोई आंसर नहीं मिला। पर कॉलेजियम पे हेल्पलेस है। एक्शन तो छोड़ो, नॉर्मल ट्रांसफर भी सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं कर सकती, उसमें आपको प्रेसिडेंट का से लेना पड़ता है। और अगर केस एकदम ही सिंपल है, ओपन एंड शट टाइप का, और जज रिजाइन ना करे, फिर भी लास्ट ऑप्शन बचता है इम्पीचमेंट का। इम्पीचमेंट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें किसी भी हायर जज को यानी सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट के जज को निकाला जा सकता है, यानी इम्पीच किया जा सकता है। पर इस सुनने में जितना आसान है उतना है नहीं। सबसे पहले 100 लोकसभा मेंबर्स, 50 राज्यसभा मेंबर्स साइन देंगे। उसके बाद दोनों पार्लियामेंट हाउस में यानी लोकसभा में और राज्यसभा में वोटिंग की जाएगी और अगर मेजोरिटी 2/3 से ज़्यादा हो तो ही प्रोसीड किया जाएगा। एंड फाइनली प्रेसिडेंट के से किसी भी जज को इम्पीच किया जाएगा। अब तक इंडिया की हिस्ट्री में 7 बार इम्पीचमेंट प्रोसेस कंडक्ट की गई है, पर एक भी बार जज को इम्पीच नहीं किया गया। और हाँ, अगर इस सब प्रोसेस के बीच में जज रिजाइन कर दे तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वही स्टॉप हो जाएगी और बाद में अपने रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उठा सकता है, अनलाइक अदर पब्लिक ऑफिसर्स जो रिजाइन के बाद भी अकाउंटेबिलिटी फेस करते हैं। मेन प्रोटोकॉल्स के अगेंस्ट नहीं जा रहा। मैं समझ सकता हूँ कि ये सारे पावर्स जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई एक्सटर्नल उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। पर क्या हो अगर ये पावर्स किसी गलत आदमी को प्रोटेक्ट करने लगे इन द फ्यूचर। आज के टाइम पर जुडिशरी है जो डेमोक्रेसी को बचा के रखी है। मीडिया को जो करना चाहिए वो काम हमें करना पड़ रहा है। अगर इस टाइम पर जुडिशरी में भी करप्शन फैलने लग जाए तो फिर आम आदमी होप्स भी किससे रखे। अगर जस्टिस सच में इक्वल है तो सबको समान न्याय, समान पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वरना हर पैसे वाला ऐसे लिख के छूट जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि कोई ट्राई नहीं कर रहा। जस्टिस संजीव बैनर्जी ने दूसरे करप्ट जजेस के अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंप्लेंट की थी एविडेंस के साथ और कहा था कि उनके ऊपर एक्शंस लिया जाए। पर इसका नतीजा क्या हुआ, उनका खुद का ट्रांसफर मेघालय में कर दिया गया। सोचो, जज के साथ ऐसा हो रहा है, हमारी क्या औकात है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम आप तो अवेयर रहे। आज के टाइम में पॉलिटिशियंस हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, जस्टिस हो, मीडिया हो, सब पर से भरोसा उठते जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी कम होती जा रही है। और अगर यही चल रहा तो पब्लिक मजबूर हो जाएगी खुद से एक्शन लेने में, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। देखते हैं CJI संजीव खन्ना इस केस पर क्या डिसीजन लेते हैं।
ये किसी डिसाइडिंग पॉइंट हो सकता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम किस डायरेक्शन में जाने वाला है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपके इस सब पर क्या थॉट्स है कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। सब्सक्राइब न्यूट्रल लेंस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।